नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। आज हम उस घटना का सच जानेंगे जिसने भारत, अमेरिका और पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास एक टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई हुई है। जहाज पर भारतीय नाविक मौजूद थे, कुछ भारतीय लापता हुए। बाद में तो मौत की भी खबरें सामने आई। भारत ने अमेरिका के राजनयिक को तलब किया और कड़ा विरोध जताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत पर हमला था? क्या अमेरिका ने जानबूझकर भारतीयों को निशाना बनाया, या इसके पीछे कोई और बड़ी जियोपॉलिटिक्स कहानी छिपी है? आइए दोस्तों, शुरुआत से समझते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जानते हैं दोस्तों, आखिर हॉर्मुज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो बात की जाए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइनों में से एक है। खाड़ी देश का तेल इसी रास्ते से दुनिया में जाता है। अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी कारण अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और भारत सभी इस क्षेत्र पर नज़र रखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? रिपोर्ट के अनुसार एमटी सेट्टाबिलो नामक टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई हुई है। जहाज पर 24 भारतीय समेत कुल 28 क्रू सदस्य मौजूद थे। हमले के बाद आग लग गई और कई भारतीय नाविक लापता हो गए। बाद में मौतों की खबर भी सामने आने लगी। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि जहाज ईरानी तेल से जुड़ा था और अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे रोका गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह भारत पर हमला था? सीधा जवाब नहीं। अब कारण समझिए। अमेरिका और भारत आज रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देश के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अगर अमेरिका भारत पर हमला करना चाहता तो वह किसी तेल टैंकर पर मौजूद भारतीय क्रू को निशाना बनाकर ऐसा नहीं करता। असल लक्ष्य जहाज माना जा रहा था, भारतीय नागरिक नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत को नुकसान नहीं हुआ। भारतीय नागरिकों की जान गई या वे लापता हुए, इसलिए भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। फिर भी अमेरिका ने ऐसा जोखिम क्यों लिया होगा? यहीं से शुरू होती है असली जियो पॉलिटिक्स। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की तेल आय कम हो ताकि उसकी सैन्य और परमाणु गतिविधियों पर दबाव बनाया जा सके। इसी कारण अमेरिका कई जहाज़ों पर निगरानी रखता है और कुछ मामलों में कार्रवाई भी कर देता है। हालांकि अमेरिकी के दावे के अनुसार यह कार्रवाई ईरान से जुड़े तेल परिवहन को रोकने के लिए की गई थी। भारत की सबसे बड़ी चिंता आखिर क्या है? भारत की चिंता अमेरिका नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय नाविक और लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले खतरा इन्हीं लोगों को होता है। इसी कारण लगातार डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की बात कर रहा है। इस घटना का छिपा हुआ सबसे बड़ा अगर संदेश देखा जाए तो यह हमला सिर्फ एक जहाज पर कार्रवाई नहीं दर्शाता है। यह पूरे क्षेत्र को दिया गया संदेश है कि अमेरिका ईरान के तेल नेटवर्क को रोकने के लिए सैन्य शक्ति इस्तेमाल करने को भी तैयार है। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। यानी हॉर्मुज़ आने वाले दिनों में और अधिक तनाव का केंद्र बन सकता है। अगर हम वहीं पे अगर हम देखते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो भारत में तेल महंगा हो सकता है, भारत की आयात बिल बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव जैसे अभी वर्तमान में आ रहा है आगे चल के और भी बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। खाड़ी में कम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा चुनौती बन सकती है।
भारतीय जहाज़ों की अत्यधिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अब सच देखा जाए तो दोस्तों, इस घटना को भारत पर सीधा हमला कहना गलत होगा, लेकिन इसे सिर्फ एक साधारण समुद्री दुर्घटना भी नहीं कहा जा सकता। असल में यह अमेरिका ईरान शक्ति संघर्ष का परिणाम है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक आ गए। यानी निशाना भारत नहीं था, लेकिन नुकसान भारत को भी हुआ है। और यही है कि पूरी घटना का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच। अगर आपको लगता है कि हार्मुज संकट आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। सच जानना जरूरी है और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सच के पीछे का सच के साथ, जहां हम खबर नहीं, खबर के पीछे छिपा सच खोजते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।